जी, welcome back to my YouTube channel. To someone who don't know me, which you obviously won't because I'm not famous yet, but I will be someday, you guys. So hi, my name is Khushi Singh. I am final year medical student in Georgia. Finally, I was mentally very done with making MBBS abroad videos in general, but you guys spammed me with your comments, with your DMs. Oh my god, like individually, it was so hard to reply to each one of you about which college to choose and which college is better. And so I thought, why not make a detailed video about the universities in general so it is easy for you and it is there in one place. So by the title, in this video, we'll be talking about East European University, which is situated in Tbilisi, which is the capital city of Georgia. So in this video, we're going to talk about the admission process, the fee structure, the hostel mess facilities, and the cost of living in general in Tbilisi and, with this East European universities. And by the end of this video, I have a special offer for you. So make sure you watch it till the end. And without any further ado, let's get into the video. Okay, so सबसे पहली चीज जो हम डिस्कस करेंगे that is the eligibility criteria कि क्या eligibility criteria, ऐसे ही कोई भी मुंह उठा के बाहर पढ़ने नहीं जा सकता है, ठीक है. स्पेशली MBBS करने नहीं जा सकता. उसके कुछ eligibility criteria है जो आपको fulfill करनी पड़ेगी. Only and only then you can opt for MBBS abroad anywhere throughout the world. You should have 50% in your PCB. It is very important कि बोर्ड्स में 50% आपके होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो में. उसके अलावा नीट का सर्टिफिकेट, नीट पासिंग होनी जरूरी है, नीट क्वालिफाई होना काफी ज्यादा जरूरी है. पहले ये रूल नहीं था बट अब के बच्चों के लिए रूल है. एंड आई हैव दिस थिंग्स रिटन ऑल साथ में हियर, तो मैं अगर यहाँ पे देखो तो थोड़ा वो समझ आ, ठीक है. हाँ, तो अब के बच्चे जितने भी, आई थिंक पोस्ट कोविड वाले जितने भी बच्चे हैं उनके लिए नीट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बिना नीट के पासिंग सर्टिफिकेट, बिना नीट के क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट अकॉर्डिंग टू योर कोटा वो नहीं चलेगा. सो नीट में अपीयर करना जरूरी है, नीट का पासिंग सर्टिफिकेट जरूरी है, क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट, और क्वालिफाइंग मार्क्स काफी कम होता है और मेजरली सब क्वालिफाई हो ही जाता है, ठीक है. तो वो जरूरी है. और 50% इन योर बोर्ड एग्जाम, दैट इज 12th बोर्ड एग्जाम विथ PCB. मैथ्स नहीं चलेगा, ठीक है. फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो होना चाहिए, ठीक है. दैट इज द बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आपको MBBS इन जनरल बाहर कहीं पे भी परस्यू करना है, ठीक है. उसके बाद अगर हम बात करें ड्यूरेशन क्या है कोर्स का, तो दैट इज 6 years थ्रू आउट जॉर्जिया. कोई कितना बोल ले, 5 साल है, 7 साल है, 10 साल है, 8 साल है, नहीं भाई 6 साल है, ठीक है. उस 6 साल में आपका कोर्स होगा प्रॉपरली और उसी में आपकी जो इंटर्नशिप बोलो या फिर आप क्लिनिकल रोटेशन बोलो, वो 6 साल में ही इंक्लूडेड है, ठीक है. तो इन जनरल आपको 6 साल बाद डिग्री मिल जाएगी जॉर्जिया में. जॉर्जिया का ड्यूरेशन 6 साल का ही है. इट्स नॉट 7 years, it's not 8 years, it's not 5.5 years, it's not 10 years. No, it's 6 years and that is final throughout Georgia. 6 साल का ही कोर्स. Okay. So now talking specifically about East European University की क्या है, अच्छी है, बुरी है, प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, एवरीथिंग. ओके. सो पहली बात तो ईस्ट यूरोपियन यूनिवर्सिटी एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, ठीक है. उसके बाद इट वाज एस्टैब्लिश इन 2012, तो काफी ही रिसेंटली एस्टैब्लिश्ड हुई है. एंड अराउंड 2000 से ज्यादा बच्चे यहाँ से ग्रेजुएट हो चुके हैं. इंडियन बच्चे तो लाइक लोग पढ़ते हैं वहां पे, ऐसे कोई फेक यूनिवर्सिटी नहीं है. बिकॉज अब्रॉड में ये होता है कि एजेंट लोग काफी आपका एडमिशन लेके आपसे पैसे से ले लेते हैं, आपका एडमिशन करा देते हैं, बट बाद में पता चलता है कि वो एक फर्जी कॉलेज है. और ये रशिया में बहुत ज्यादा होता है. तो नाउ लाइक क्योंकि लोग यहाँ से ग्रेजुएट हुए हैं तो इट इज नॉट. अरे भाई तुम चल लो यार, मैं वीडियो ना बना पाऊँ. हाँ, तो नाउ कि कोई फर्जी कॉलेज नहीं है. यहाँ लोग पढ़ते हैं, यहाँ से लोग ग्रेजुएट हुए हैं, यहाँ की डिग्री वैलिड है. WHO के थ्रू ये वैलिड है, NMC के थ्रू ये वैलिड है, इवन जॉर्जिया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के थ्रू भी ये वैलिड है. तो इसकी जो डिग्री है दैट इज वैलिड लाइक everywhere throughout the world. Like you can go to UK, US, throughout Europe, everywhere it is valid. And yeah, so like that is like you can choose that. And I think जितने भी colleges है mostly जो कि जॉर्जिया में है, that is recognized by WHO and NMC and above with the ministry. So that is I think not an issue because मैंने जॉर्जिया में मैंने अब तक जॉर्जिया में कोई फेक यूनिवर्सिटीज वाला कुछ मैंने सुना नहीं है. So this is also a very legit university. It is private but it is legitimate university. Okay. उसके बाद इसमें सारी बेसिक फैसिलिटीज आपको मिलेंगी, जैसे कि सेंट्रलाइज्ड हीटर और सेंट्रलाइज्ड AC होगा, फिर एनाटमी टेबल्स होंगे, जितने भी आपको लैब और मेडिकल रिलेटेड चीजें चाहिए वो सारी आपको मिल जाएंगी यूनिवर्सिटीज में. ओके. इट हैज कैफेटेरिया, लाइक ऑल द थिंग्स जो कि सारी यूनिवर्सिटी में होता है, कैफेटेरिया, लाइब्रेरी, वो सारी चीजें हैं इसमें.
सो वो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। वाईफाई भी है यहाँ पे, हर जगह वाईफाई होता है, आपको नॉर्मली हर जगह ओपन वाईफाई मिल जाता है, तो दैट इज ऑल्सो नॉट एन इशू। आपके हॉस्टल में वाईफाई होगा, आपकी यूनिवर्सिटी में वाईफाई होगा, और कैफेज वगैरह कहीं भी आप जाओगे तो यहाँ पे वाईफाई मिल जाता है। तो हैविंग लाइक यहाँ पे ओपन वाईफाई इज नॉट अ बिग डील। इट्स नॉट लाइक इंडिया कि भाई मतलब कहीं वाईफाई है तो माय गॉड, नहीं, यहाँ पे इट इज वेरी नॉर्मल, ठीक है, यहाँ पे वाईफाई मिल जाता है आपको। उसके बाद इसका जो फी स्ट्रक्चर है दैट इज $5,500 पर ईयर, विच इज अराउंड $33,000 फॉर 6 years। तो मान लो आपकी 30-40 लाख में MBBS कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो तिबलिसी में कॉस्ट ऑफ लिविंग थोड़ा ज्यादा हाई होता है, तो आपका जो हॉस्टल और मेस का फीस वगैरह होगा दैट वुड बी $3,000। और आप फर्स्ट ईयर रहने के बाद सेकेंड ईयर से आप शेयरिंग में फ्लैट ले सकते हो, उससे शायद आपका एक्सपेंस थोड़ा कम हो जाए, बिकॉज तिबलिसी इन जनरल महंगा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ओके, लाइक कंपेरेटिवली तिबलिसी बिकॉज इट्स कैपिटल सिटी तो वो महंगी होगी। तो योर हॉस्टल एंड मेस वुड बी $300, okay, and your fee structure for this is $5,500, which is like 30-40 लाख में आपकी MBBS खत्म हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से आप अगर और ऊपर खर्चा करना चाहो तो वो आपका होगा, दैट इज लाइक, मैं तो सिर्फ शॉर्ट ये बता सकती हूँ कि कितना जो नॉन नेगोशिएबल है दैट इज आपका फीस या आपका रहने खाने का, वो नॉन नेगोशिएबल जो है वो इतना बेयर मिनिमम इतना होगा, इससे ज्यादा लाइक इट्स योर थिंग, ओके। इवन जो हॉस्टल और मेस आपको प्रोवाइड होगा थ्रू ईस्ट यूरोपियन यूनिवर्सिटी, वो उसमें भी इंडियन फूड में आपको मिलेगा, तो दैट इज वेरी इजी पीजी लेमन स्क्वीजी काइंड ऑफ स्टफ। इसके बाद जितने भी फैकल्टी मेंबर्स है वो इंग्लिश स्पीकिंग है, और जितने प्रोफेसर्स है वो इंग्लिश स्पीकिंग है। आई थिंक ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटीज में ये चीज़ है, तो लैंग्वेज वुड नॉट बी एन इशू बहुत ज़्यादा। आई मीन इनिशियली इट वुड बी बिकॉज एक्सेंट बहुत डिफरेंट होता है, बट देन यू विल अडेप्ट टू इट, लाइक इट इज नॉट समथिंग लाइक वेरी मेजर इशू कि भाई मतलब समझ ही नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो लैंग्वेज का कोई ज्यादा इशू आपको होगा नहीं, वो चीज बहुत इजीली मैनेजेबल है। And then East European has its own hospital, which is like Tbilisi Central Hospital and National Medical Center. So that you get a proper clinical exposure, like you know, and second year से या third year से आपको clinical exposure मिल जाता है, आपके जो clinical rotations हैं वो चालू हो जाते हैं, तो you get to see the patient and interact with them, and teachers are very friendly. They'll just like you know, जो वैसे पेशेंट्स होते हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती है, तो दे लाइक लिटरली ट्रांसलेट एंड हेल्प यू अंडरस्टैंड द थिंग, सो दैट वे इट इज वेरी इजी एंड दैट गोज थ्रू आउट द जॉर्जिया। लाइक हर जगह व्हेन योर क्लिनिकल स्टार्ट, योर टीचर्स आर वेरी हेल्पफुल, they literally are very friendly, and like you know they'll like translate and teach you very properly, teach you, like it depends, like अगर तुम्हें पढ़ना ही नहीं है तो अलग ही बात है, but if you're willing to study, if you're willing to understand, they are very friendly and like they'll like teach you and make you understand everything best of their knowledge, best of their capabilities। थोड़े कभी कभी एक लैंग्वेज बैरियर थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि वो बताना चाह रहे हैं बट उनको आ नहीं रहा है बताना, वो अलग हो जाता है कभी कभी, बट देन उसके अलावा आई थिंक मेजरली कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बाकी स्टडीज में यार हाउ मच एफर्ट यू पुट इन रियली मैटर्स, दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। मतलब इंडिया में भी दैट सेम चीज है कि कोई आपको चम्मच में घोल के पिला नहीं देगा, आप कितना एफर्ट अपने ऊपर डाल रहे हो, अपनी पढ़ाई पर डाल रहे हो, दैट इज ऑन टू यू, तो दैट इज सो अबाउट द एडमिशन प्रोसेस। तो आईलेट्स कंपलसरी नहीं है, ठीक है, जॉर्जिया में पढ़ने के लिए। इंग्लिश मीडियम होगा तो बहुत ईजी होगा बिकॉज योर इंग्लिश यू विल बी फ्लुएंट इन इंग्लिश। देयर विल बी सम सॉर्ट ऑफ इंटरव्यू to check the fluency of your English, that if you can like understand and read and speak in English or not, तो वो एक interview होगा that happens in every university, and yeah, just like that is there। And if you have reached this part of the video, that means you already know the eligibility criteria, the fee structure, the hostel and mess expenses, and basic things you need to know about the university. On top, they are also providing you with premium training program to help you clear the concept subject wise, and also that would help you clear exams. So if you're interested, make sure you go and fill the form which is there in the description. They'll reach out to you and help you ease up the process really for you. I hope this video was helpful. I hope it's made sense to you. If it did, make sure you like, you comment. Please comment and let me know how was it. Like, was it even helpful? Was it something? I think it was helpful. I said whatever that I knew and like the best of my knowledge. And yeah, tell me what all videos do you need. And make sure you go and fill the form in the description. Get your free ticket from India to Georgia. And yeah, I'll see you in my next video. Till then, wishing you can eat 50,000 calories a day and not get a pound. Peace.